नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राम पर दुविधा में दल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 500 सालों के इंतजार के बाद, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार राम भक्तों का जो सपना है वो पूरा हो रहा है और जल्द 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। लेकिन ये भी सभी को पता है कि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत बीजेपी ने की थी। बीजेपी ने बोया है तो काट भी बीजेपी रही है। राजनीतिक पंडितों की टिप्पणी कुछ ऐसी है। वहीं अब एक बार फिर 2024 से पहले राम मंदिर का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। बीजेपी के कोर एजेंडा में शामिल राम मंदिर, जिससे बीजेपी को यकीन है कि देश में सनातन धर्म को मानने वाले राम भक्त बीजेपी के पक्ष में जाएंगे और अन्य वर्गों को साधने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। ऐसे में मुनाफे का आकलन करते हुए बाकी दल भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। एक वक्त था जब प्रभु श्री राम के वजूद को नकार दिया गया था। एक वो दौर था जब टीका लगाने में सोचना पड़ता था। इतना ही नहीं, मंदिर बनाना तो दूर की बात है, मंदिर जाने से लोग परहेज करने लगे थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कुछ नेता तो हनुमानगढ़ी तक भी जाते थे लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। और अब होड़ मची है कि राम सबके हैं। प्रभु राम तो हमेशा से ही सभी के थे, लेकिन अब सियासी मजबूरियों के चलते आप उनको अपने मान रहे हैं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने मकर संक्रांति को अयोध्या जाने की बात कही है। अजय राय ने पहले भी कहा कि वो पहले भी अयोध्या जा चुके हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता अब अयोध्या पहुंचेंगे, सरयू नदी में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के भी दर्शन कार्यकर्ता करने वाले हैं, अजय राय ने बयान दिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं खरमास चल रहे हैं और खरमास के समय पर अक्षत वितरित किए जा रहे हैं। खरमास के दौरान निमंत्रण दिया जा रहा है, जबकि इस दौरान शुभ कार्य नहीं होते हैं। जो सनातन धर्म को मानते हैं वो खरमास में शुभ कार्य नहीं करते, वर्जित होते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेसी मकर संक्रांति पर तो जा रहे हैं, लेकिन उनके नेता 22 को जाएंगे या नहीं ये स्पष्ट नहीं बता रहे, क्योंकि निमंत्रण खड़गे सोनिया गांधी को भी मिला है। और इधर सपा की बात करें तो सपा पहले भी ये कह चुकी है कि निमंत्रण आएगा, आमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे। और ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश यादव ने यही बात कही है कि बुलावा आएगा तो जाएंगे। तो निमंत्रण को लेकर तो सियासत चली रही है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन अजय राय जा रहे हैं और खिचड़ी के भोग को लेकर भी वो कह रहे हैं कि साहब ये करेंगे नहीं करेंगे, अभी क्लियरिटी नहीं है उनके पास। और बाकी उनके नेता जाएंगे नहीं जाएंगे ये क्लियरिटी नहीं है। इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। यह तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है कि जो दल राम नाम से परहेज करते थे, मंदिर जाने से परहेज करते थे, टीका लगाने से परहेज करते थे, आज वो सरजू स्नान करने जा रहे हैं, आज वो मंदिर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं, आज तिलक और त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विजय है। यही वो लोग हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता करके माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट सबमिट करते हैं, जिसके नाम पे भारतीय संस्कृति है। ऐसे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और अन्य दल भारतीय जनता पार्टी को छू समझते थे, आज वही अगर श्री अयोध्या जी पधार रहे हैं, श्री रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, श्री सरजू जी में स्नान करने जा रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय है। 15 तारीख अयोध्या दर्शन करने, तो क्या और भी कुछ दल के नेता वहाँ पहुंचेंगे? मुझे क्या पता है किसी का। जब बुलावा आएगा, मेरे कहा बुलावा आएगा हम जाएंगे। जो भी प्रभु राम को मानता है, प्रभु राम उसके हैं। 15 जनवरी को हमारे नवनियुक्त प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी 9:15 बजे लखनऊ से प्रस्थान करेंगे। पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है और मैं समझता हूं हमें किसी ठेकेदार की आवश्यकता नहीं है जो ये बताए कि कब आपको राम मंदिर जाना है या कब नहीं जाना है। हम बार बार जाएंगे, हम 1000 बार जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे। जहां तक बात है सत्ताधारी पार्टी की, मुझे दुख होता है उनके लिए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद और कोई काम ना करने के बाद आज वो प्रभु राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था इससे आहत हुई है और वो माफ नहीं करेंगे इसके लिए। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से इस चर्चा को आगे लिए जाएंगे। हमारे साथ केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करती हूँ। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अंशु जी आपका, स्पोक पर्सन आप कांग्रेस के। और साथ ही डीपी यादव जी सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब स्वागत आपका। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, इतिहास आप बेहतर जानते हैं और जाहिर सी बात है जब इतिहास की बात होती है तो सारे कच्चे चिट्ठे पन्ने खुलना शुरू हो जाते हैं। सवाल यही है कि राय साहब कह रहे हैं कि हम जाएंगे मकर संक्रांति के दिन और उसके बाद अभी भी ये क्लियरिटी कांग्रेस के आला कमान या खुद अजय राय भी नहीं दे रहे हैं
कि 22 को क्या करेंगे। देखिए, वहां कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वहां कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो ये है कि पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ते हुए देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर निर्माण हो रहा है और इन सब दलों ने यह बात कही थी कि जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और भी जो दूसरे दल के लोग हैं, वो तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ही आलोचना कर रहे हैं। मैं तो ये बात कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? वो इनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं करता है? जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये राइट किसने दिया? जब वो ये कह चुके हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानेंगे, तो उसकी आलोचना क्यों? अब बात आती है कि वो मंदिर जो बना रहे हैं, जो ट्रस्ट बना रहा है, ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है कि उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो किसको बुलाए, ये ट्रस्ट का अधिकार है। ट्रस्ट अगर कहेगा कि हम असदुद्दीन ओवैसी को बनाना चाहेंगे कि मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा का हम उद्घाटन कराना चाहते हैं, तो ट्रस्ट का अधिकार है। इसको चुनौती कौन दे सकता है? सरकार देगी क्या? सुप्रीम कोर्ट भी चुनौती नहीं दे सकता है। तो आज जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं या हम जिस डिबेट में बैठे हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की ना नुकुर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अगर कोई आदमी अपनी रणनीति और राजनीति या कोई दल अपने वोट बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा हो, तो उसको कौन रोक सकता है? बढ़िए। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय किया है और सरेआम ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो फिर इस पर कोई ना कोई एक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव दिनेश जी कह रहे हैं कोर्ट के जो डिसीजन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये जो राजनीति में तुष्टीकरण है उसको लेकर जो दल हैं उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाएं किस तरफ, इसलिए एंड मोमेंट तक वो कुछ भी नहीं कहना चाहते। यादव साहब, डीपी यादव जी। जी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अयोध्या आस्था और विश्वास का केंद्र है। अयोध्या में सदियों से लोग दर्शन करने जाते हैं और आगे सदियों तक लोग जाएंगे। वहाँ प्रभु राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बन रहा है, तो इसमें किसी को कोई शंका या संदेह नहीं होना चाहिए। वो किसी की कृपा से बन रहा है या कोई प्रभु श्री राम को ला रहा है। आज देखिए, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ये प्रभु राम के साथ कैसा खिलवाड़ है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए। अरे प्रभु राम को कौन ला सकता है? प्रभु राम को सबको लाए हैं। वो तो आस्था और विश्वास के केंद्र है और वो तो कण कण में बसे हैं, पूरे विश्व में विद्यमान है। और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। जिस गाने की लिरिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसको करेक्ट कर लीजिए जी। जिस गाने की लिरिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसको करेक्ट कर लीजिए। जो नारा है वो कुछ अलग है और आप कुछ अलग बता रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ करेक्ट कर लीजिए। नहीं, यही तो बता रहा हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को कौन ला सकता है ये बताइए? ठीक है, राम को कोई लाने वाला पैदा हुआ है इस धरती पर? ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप करेक्ट करिए उसको। ठीक है, मैं केसी जैन साहब से पूछ लेती हूँ। अखिलेश जी को निमंत्रण भेज दीजिए। केसी जैन साहब, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि उनको जाना है नहीं जाना है। कह रहे हैं बुलाएंगे तो जाऊंगा, अभी तक कोई आपकी तरफ से, और जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसा उनको अगर निमंत्रण नहीं जाएगा तो फिर सपाइयों को भी अच्छा नहीं लगेगा और वो अभी तक क्लियर ही नहीं कर पा रहे, कांग्रेस भी नहीं कर पा रही। केसी जैन साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। जी पारुल जी, देखिए, पहली बात तो ये है तमाम सारे विपक्षी नेताओं को इसमें निमंत्रण भेजा जा रहा है क्योंकि देखिए भगवान राम का 500 वर्षों से ज्यादा तक जिस प्रकार से, वैसे तो उनके सामान्य जीवन में 14 वर्षों का वनवास रहा, लेकिन यहाँ पर भगवान राम अपनी जन्मभूमि पे पुनः स्थापित होने के लिए 500 वर्षों तक का उन्होंने इंतजार किया। और ऐसे अगर इसमें
भव्य आयोजन हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप देखिए हर चीज पे प्रश्न लगाया जा रहा है कि भाई इतना भव्य आयोजन क्यों, अक्षत क्यों बांटे जा रहे हैं, सबको क्यों बुलाया जा रहा है, इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसे का हिसाब नहीं दिया, जमीन में बंदर बाट हो गई, ये वो। यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेकर के अब तक और उसके पहले से लेकर अब तक किस प्रकार से रोड़ा लगाया जाए, किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। क्योंकि अब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति करते करते धराशायी हो चुकी। अब इनको भी समझ में आने लगा है कि बिना भगवान राम की शरण में गए कोई कल्याण नहीं होने वाला है। ना तो आध्यात्मिक जीवन में कल्याण हो रहा है, ना सामान्य जीवन में कल्याण होने वाला है, और ना ही राजनीतिक जीवन में कल्याण होने वाला है। तो कम से कम अब भगवान राम की तरफ मुख तो किया है, उधर जाने के लिए सोच तो रहे हैं, दर्शन करने के बारे में विचार तो आया, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ। और हम आमंत्रित करते हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। और एक चीज बताओ पारुल जी, तमाम सारे नेताओं से लगातार संघ के लोग और ट्रस्ट के लोग सब संपर्क कर रहे हैं निमंत्रण देने की, वो टाइम नहीं दे रहे मिलने के लिए, मतलब निमंत्रण लेने के लिए नहीं तैयार है। तो खुला खत भेज दीजिए ना, आप ट्विटर तो खेलते ही रहते हैं पॉलिटिशियंस। पारुल जी देखिए, सोनिया जी को और राहुल जी को, लालू जी को, नीतीश कुमार जी को और अखिलेश जी को, सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है। तमाम लोगों तक निमंत्रण पहुंच चुका है, तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। और अगर वो हैंड टू हैंड लेने के लिए नहीं समय दे रहे, मुलाकात का समय नहीं दे रहे, और वो नहीं चाहते कि भाई हम बैठ करके जो है साथ में चाय पिए, चाय पिलाए। ठीक है, लॉर्ड केसी जैन साहब, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं उनकी तरफ रुक कर रही हूँ। भेज दिया जाएगा। ठीक, लॉर्ड अंशु अवस्थी जी, एक इनविटेशन को लेकर पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं ही, लेकिन उसके अलावा ये केसी जैन साहब भी बोल रहे हैं कि कई सारे मसले हैं राम मंदिर से जुड़े जिसमें कुछ ना कुछ इफ एंड बट आ ही रहा है। सर, अभी खरमास की बात हो गई कि निमंत्रण खरमास में दे रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और अजय राय जी भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनको भी शायद ऊपर से नहीं है परमिशन बोलने की कि वो 22 को जाने वाले हैं, नहीं जाने वाले। संक्रांति को जाएंगे, 22 का नहीं बताएंगे। पारुल जी देखिए, मुझे लगता है कि कोई इसमें न टीका करता न टिप्पणी करता, बात से सहमत हूँ। कुछ लोग अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको आस्था से कोई लेना देना तो है नहीं। ये है कि किसी तरीके से बस उनके मुद्दों पर बात मत करके उन्होंने जो किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, 400 का गैस महंगा था और सस्ता करेंगे 1200 का, 60 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, तो उस पर कोई बात करे। इसलिए वो खुद ये बात कह रहे हैं कि हमसे ये कहा जा रहा, भाई आप कौन है जो है वो निमंत्रण दे रहा है। किसी की कोई टिप्पणी अगर आपके पास आई है तो आप बताइए, अगर भाजपा के साथी के पास आई हो तो वो बताएं। कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। हमारे सभी नेता दर्शन करने जाएंगे, पहले भी जाते रहे हैं, इसमें नई बात नहीं है। प्रियंका गांधी जी हनुमान गढ़ी थी तब गई थी रामलला के दर्शन। लेकिन हम राजनैतिक दल हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश में जो मनुष्य है, जो मानवता को बची रहे। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, अपराधी कहीं ना कहीं से बलात्कारी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं से जो उसका कनेक्शन होता है भाजपा ही निकल आता है। जो भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में जाएगा तो ईडी सीबीआई का दामाद है, नहीं जाएगा तो ईडी सीबीआई उनके घर जो है ढूंढने जाएगी। तो हम राजनीति में हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने। सनातन हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित लेकर आए हैं यहाँ तक। 500 साल इंतजार किए, वो परमेश्वर हैं। हम तो कहते हैं वो क्यों इंतजार बिल्कुल नहीं किए हैं, ये आपको लगता है। उनकी जब इच्छा करता है वो वहां रहते हैं, जिस युग में मन करता है उस युग में उस रूप में रहते हैं। तो देखिए ये जो आत्म धर्म का विषय है, ये हम सब हैं। तो हमारा जो धर्म है वो है गरीब के साथ खड़े होना, पीड़ित की लड़ाई लड़ना, दलित की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। और जो विपक्ष में जिम्मेदारी हमारा धर्म है कि जो सत्ता पक्ष पहुंची है उनको पूरा करवाना, उनको याद करना। उस पर तो भाजपा के लोग बिल्कुल बात नहीं करते। अब वो अक्षत क्यों रहे हैं, वहां वो क्यों नहीं जा रहे हैं, 22 को ये आप कौन होते हैं पूछने वाले? अरे अजय राय जी पूछ रहे हैं अंशु जी, ये अजय राय जी ने कहा है कि अक्षत खरमास में क्यों बांट रहे हो भाई, गलत होता है, वर्जित होता है। शायद आपने उनका बयान सुना नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। अजय राय जी क्या आए हैं,
उन्हीं को तो बयान, वो आपके नेता तो खुद बयान दे रहे हैं, तभी तो ये टीका टिप्पणियां शुरू हो जा रही हैं। बयान तो दिनेश शर्मा जी ने दिया था कि सीता जी जो है वो जो है उससे पैदा हुई थी, क्या कहते हैं लौकी या पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। ठीक है, ये निषाद जी कहते हैं कि दशरथ तो राम जो उनके पुत्र नहीं थे, वो तो वहां पर पैदा हुए थे। तो बयानों पे मत जाइए, सबकी आस्था है। तो मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं फिर? मुद्दे तो आप ही लोग दे रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता दे रहे हैं, जो सपा के आपके गठबंधन के नेता हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं? ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो भावनाओं को आहत कर रही है। कोई भावनाओं को आहत नहीं हो रहा। कोई एक आदमी बताइए जो आहत करने जाएंगे, सभी दर्शन करने। तो फिर कंप्लेंट्स भी तो हो जा रही है ना सर। गठबंधन बना है, लगातार जनता के मुद्दों पर सवाल करता है। 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो आज ये चाहते मुद्दों पर बात, इसी वजह से उधर की बात करते हैं। हम सभी आस्था रखते हैं, हमारे पूर्वज रखते थे, हमारी आने वाली भी रखेंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है, किसी देशवासी को जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं किसी देशवासी को, और सब जाएंगे। तो फिर वही तो क्लियर कर दीजिए ना, ये मुद्दा यहीं पे कंट्रोल हो जाए कि 22 तारीख को आपके नेता जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, खड़गे साहब जा रहे हैं, सोनिया जी जा रही हैं नहीं जा रही हैं। क्यों आप लोगों ने अधर में लटकाया हुआ स्थितियों को कि हम तो 21 को बताएंगे, 22 को बताएंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों आखिर? अगर इतना बड़ा उत्सव है तो कहीं पर भी कोई भी जाता है, अगर इतने बड़े कार्यक्रम है तो उसको लेकर पहले से तैयारियां हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, उत्साहवर्धन सभी का होता है। लेकिन आप लोगों के यहाँ से अभी तक बताया ही नहीं जा रहा, क्यों सर? किसी के ऑडियो में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज चेक कर लीजिए। कहिए अंशु जी। या तो किसी का कॉल आ रहा है आपका, आपके सेल पर, आपके मोबाइल पर, जो भी है, प्लीज आप लोगों के पास से डिवाइस से दिक्कत आ रही है। मैं लौट रही हूँ, दिनेश जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद आऊंगी अंशु जी आपके पास। दिनेश जी, सत्य ये है कि अगर कोई किसी बात को लेकर टिप्पणियां करता है तो बड़े बड़े हमने देखा है कि संग्राम छिड़ जाते हैं, और वो उस वक्त से भी देखते चले आ रहे हैं जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ था। और अब अगर अंशु जी कह रहे हैं कि भावनाएं लोगों की आहत नहीं हो रही हैं, तो फिर ये राम मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू ही नहीं होना चाहिए था। खैर ये बात अलग है। लेकिन जब बात होती है मुद्दों की, तो मुद्दे देने वाले लोग भी बैठे हुए हैं और मुद्दे बनाने वाले लोग भी सियासत में बैठे हुए हैं। जनता के मुद्दों पर बात होती है नहीं होती है, वो सदन के पटल पर कितना आप बात करते हैं वो जग जाहिर है, दुनिया देखती है। लेकिन जब ऐसे मुद्दों पर टीका टिप्पणियां होने लगती हैं तो सत्ता पक्ष, जिनका ये मुद्दा है, बनाया हुआ उठाया हुआ एजेंडा, उन्हें तो बैठे बिठाए थाली परोस के आप दे रहे। दिनेश जी। जी देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है अंशु जी, आप देखिए कितना संभल कर बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर कितना संभल कर वो अपनी बात रख रहे हैं। यद्यपि अंशु जो है एक अच्छे लीडर हैं, बढ़िया लीडर हैं, और इत्तेफाक से ऐसे दल में है, ऐसी पार्टी के अंदर है जिसका भविष्य में कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन अपनी निष्ठा और अपनी नीतियां हर आदमी की होती हैं। पहली बात तो यह है कि कौन ऐसा नेता है इस समय गैर भाजपाई जो खुलकर उधर जाने की हिम्मत रखता हो। मेरा कहने का मतलब राम मंदिर की तरफ जाने की, अयोध्या जाने की हिम्मत रखता हो। सबको पता है कि गए नहीं, और हमारे जो मुसलमान वोट है वो भागे नहीं। यानी कि अभी भी इन वोटों की प्रत्याशा पे सारे के सारे दल सहमे हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हालत में जो चचुंदर जो अटकी पड़ी है। इधर हुआ, इधर भाई जाए तो जाए कहाँ भाई। मुझे बताइएगा कि जब हम ऐसे मुद्दों पर भी, जब एक तरह आस्था की बात करते हैं, जब उस पर भी हम अपने राजनीति के नफे नुकसान को देख रहे हैं, तो ये क्या राजनीति है? तो ये तो इस राजनीति की तो हवा, क्या नाम, मैं फिर भैया हमारे अंशु बैठे हैं वो भी कहने लगेंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कहने लगे कि हम तो किसी का पक्ष ले रहे हैं। इन सारे मुद्दों की हवा निकल चुकी है, और एक स्वस्थ राजनीतिक मुद्दे सामने लेकर ये आए तो बात समझ में आती है। समय थोड़ा सा कम है, किसी जल्दी से बार राम मंदिर पर अटकना, बार राम मंदिर पर अटकना, यह ठीक नहीं है। इससे और इनकी फजीयती हो रही है। रही खड़बाज की बात, तो वहां पर हनुमान जी मौजूद हैं,
सारे जितने भी विपरीत कारक क्लियर कर दिया हैं, आपने, भूत क्लियर पिशाच निकट नहीं किसी से होंगे। साहब मुद्दे मानवीय कम पड़ गए, एक ही चुनाव मुद्दा है जिस पर उसको आपकी मत सियासत करो। गोल गोल घूम रही। जल्दी से जवाब दीजिए अंशु जी का। अनम्यूट कीजिए सर, डिवाइस अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हाँ जी कहिए सर। जी पारुल जी, देखिए पारुल जी, अभी आदरणीय दिनेश जी ने सही बात कही कि इसको मुद्दा बनाकर देखिए 364 दिन हम लोग राजनीति करें, 22 तारीख को भगवान राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी, क्या दिक्कत है? और ये कह देना कि उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, कौन मुद्दा बना रहा है उसको? अगर एक आस्था का विषय है और करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, बल्कि भारत देश का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भगवान राम में हमें लगता है सबकी आस्था है। और अगर सबकी आस्था का विषय है और इतने लंबे इंतजार के बाद अगर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, सबके अंदर आस्था है, सब लोग वहां पर जाना चाहते हैं, सब लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? और एक चीज पारुल जी, जो आज ये कह रहे हैं कि सबकी आस्था का विषय है, पार्टी ने कभी विरोध किया हो तो बताइए। तो कांग्रेस ने तो कह दिया भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने तो मस्जिद बचाने के लिए गोली तक चलवा दी उस खंडहर को बचाने के लिए। तो किसने राजनीति नहीं की? भगवान राम पर सबने राजनीति की, लेकिन भगवान राम को किनारे रख करके राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी ने भी राजनीति की, लेकिन भगवान राम के साथ होकर के राजनीति की। ये डिफरेंस है विपक्ष की राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। आज खुल के कहे ना, आज खुल के मथुरा में हम साथ में, आज कहें हम कि अन्य जगहों पे जहां पर विवाद चल रहा है वहां पे हम साथ में, क्यों नहीं कहते? तो जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब कहेंगे हम तो साथ में। तो कोर्ट का निर्णय अपील करने के बाद में ही आता है। ठीक है, लेकिन जो अपील करने वाले हैं लोग, क्या आप उनके साथ हैं? ये देखती है हम जीतने के बाद ही साथ में है, लड़ाई में भी साथ है, वो पूछ रहे हैं आपसे। अनम्यूट कीजिए सर डिवाइस। कोर्ट ने बाकायदे इस बात को सर आपने दोबारा म्यूट कर दिया अपना डिवाइस, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कहिए। हाँ कहिए। देखिए, तो केसी जैन साहब को ये पता नहीं है, ये थोड़ा अध्ययन करें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे अपने डिसीजन में इस बात की तारीफ किया था कि वहां कानून व्यवस्था की जो स्थिति पैदा करनी चाहिए थी, तत्कालीन आदरणीय नेताजी की सरकार ने उसको पैदा किया था। इन्हीं के द्वारा भेजे गए कुछ उपद्रवी तत्व थे जो वहां पर माहौल खराब कर रहे थे। तो तत्कालीन सरकार यहाँ का जो प्रशासन माहौल खराब हो रहा था, तो वहाँ पे अरे माहौल तो तमाम खराब हुआ। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? गोली चलवा देंगे आप, हत्या करवा देंगे आप, हत्या करवा देंगे। अरे आप पानी की बौछार छोड़ सकते थे। इतने सालों बाद अगर इस चीज को लेकर सफाई देनी पड़ रही है और प्रश्न उठाने पड़ रहे हैं तो ये मुद्दा है। उपद्रवियों को रोकने की पूछिए मत, लेकिन सीधे स्ट्रेट फायरिंग, सीधे हत्या। डीपी यादव जी एक मूल प्रश्न, रुक जाइए केसी जैन साहब, एक सेकंड रुकिए। वो हर डिबेट में बीजेपी वाले ये बात रखते हैं डीपी यादव जी कि ठीक है राम मंदिर को लेकर आपका कहना है हमारी आस्था है, ये कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनके साथ हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा, न्यायालय का डिसीजन आएगा, हम तो लड़ाई में साथ नहीं है ना? राम मंदिर की लड़ाई में भी आप लोग साथ नहीं थे? छलियों के साथ हम क्यों रहेंगे? जो लोकतंत्र की हत्या लड़ाई में साथ नहीं है ना? जो डिसीजन आएगा उसमें साथ रहेंगे, लड़ाई में साथ नहीं है ना? क्लियर तो कीजिए सर। सिद्धांत है, हम इस देशवासियों के साथ हैं, हम लोकतंत्र के साथ हैं। अंशु अवस्थी जी, मुद्दा बन चला है इसलिए जरूरत पड़ रही है कि राम मंदिर भी जाएं, मत्था भी टेकें, और ये 2014 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं परिवर्तन कि पहले इतनी चीजों को नहीं इतना शो ऑफ करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात कर लें, ये दिखाना पड़ता है कि आप कितने बड़े भक्त हैं। सियासत का केंद्र सिर्फ इसी तरफ जा रहा है और फिर उसी पिच पर अगर बीजेपी आपको ले आती है तो आप उसी पिच पर जाकर बयानबाजियां भी करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक क्लियरिटी सामने आ गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप लोगों की तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आते, कई सारे कमेंट्स आते हैं, आपके गठबंधन के दलों की तरफ से कई सारे कमेंट्स आते हैं। परिवर्तन तो गिरा है, आपको पता है 2000 में देश आजाद, मुबारक हो आजाद। हम तो ये मानते हैं सभी आस्था रखते रहे, नीति भी की, सबने अपना देश के लिए लड़ाई लड़ी, क्या कारखाना लगाई, लोगों को रोजगार दिए हमने, और अपनी आस्था थी उस आस्था को हमेशा मानते रहे। लेकिन हाँ, लोगों को
बदलाव हो रहा है तो आपको लग रहा है बदलाव, अच्छी बात है, आपको लगता होगा। आप तो मानते हैं कि तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो ने इसी तो देश के मुद्दे हैं, आगे जो आम आदमी है उसके अधिकारों की रक्षा हो, और कौन है कौन नहीं जा रहा है, तो क्या उन देश के जो हमारी जो हैं कैसे लड़ेंगे सर? अगर आप जनता को जनता का अधिकार दिलाना भी चाहते हैं, सीटें आपकी तय हो नहीं पा रही, गठबंधन के दल आपसे इतर बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद आंदोलन आपका धरातल पर नजर नहीं आता, यूपी में आपकी सीट निकल नहीं पाती है, कैसे लड़ेंगे? मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप पूछ लीजिएगा। जी। देश जो तारीख का कार्यक्रम है उसमें नहीं जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए ये कर रही है, तो इसे इसका पूछे वो मेरा सवाल उस पर एक सेंटेंस बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। मेरा सवाल ये था कि लड़ाई लड़ेंगे कैसे? हर जगह जाते हैं, हर जोड़ते हैं, आगे भी जाएंगे, राम मंदिर भी जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन आप पूछेंगे कि संतोष? नहीं पूछेंगी, क्योंकि आपको पूछना नहीं है। आपको पूछना सिर्फ ये है कि आप कब जा रहे हैं। आपका रोड मैप बताइए, आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? गठबंधन में सीटें बंटवारा नहीं हो पा रही, आपके बयान, आपके गठबंधन दलों के बयान अलग होते हैं और आप यूपी में वोट परसेंट अपना बढ़ा नहीं पा रहे हैं पिछले चुनाव से, कैसे लड़ेंगे? यही तो रणनीति जी, न्यूज बैठ के थोड़े सीटें बढ़ जाएंगी, भी खड़ा है, 2024 में बदलाव भी हो जाएगा, देखते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा, और बड़ा मुद्दा है वो इसलिए क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद हम राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, और अगर सियासतदानों की बात करें तो भले ही उससे कितना भी वो बचें, इसके इर्द गिर्द बयान दे ही देते हैं और फिर कहते हैं मुद्दा तो हम बना ही रहे। अखिलेश यादव कहते हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, बीजेपी कहती है वो टाइम नहीं दे रहे निमंत्रण लेने के लिए, बाकी जिन्हें निमंत्रण मिल रहा है वो बता नहीं रहे कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। प्रभु श्री राम इतने समय के बाद जिनकी अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसका पूरे देश को, पूरे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनको इंतजार था, इस दिन को लेकर किसी तरह का कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, और अगर है तो उसको लेकर तो पहले से तैयारियां जैसे अयोध्या में चल रही हैं, जैसे अयोध्या सज रही है, वैसे तैयारियां आपके जहन में भी होना शुरू हो जानी चाहिए थी कि आप उस जगह पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, आप उस जगह पर जाने के लिए कितनी तैयारी के साथ जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है। मकर संक्रांति जाएंगे लेकिन 22 को नहीं बताएंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। सियासत इतना मजबूर करती है कि राम का नाम तो लेंगे लेकिन राम को लेकर बचने की भी कोशिश करेंगे कि कहीं हमारे पुराने पन्ने या पुराना इतिहास खुल ना जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।